जिस ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, आज उसी ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत हो रही है। आज उसी ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी रोटियां सेकने का काम नेता कर रहे हैं। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को जश्न के तौर पर मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इसको सरकार की नाकामी बता रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत क्यों? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा, सेना के शौर्य को पूरी दुनिया ने सलाम किया और आज एक बार फिर से सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद साहब का ट्वीट आया और विपक्ष के नेताओं पर तीखा प्रहार किया। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बैक टू बैक ट्वीट किए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पाक आतंकवाद के खिलाफ भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री शशि थरूर, श्री सलमान खुर्शीद, श्री आनंद शर्मा व श्री मनीष तिवारी को वापस आकर राष्ट्रहित में अपनी पार्टी की एक पाठशाला लगाना चाहिए, जिसमें अगली बेंच पर कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को बिठाकर उनके साथ अपना अनुभव साझा कर उनको राष्ट्रीय हित के मसलों पर गहराई से प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वो भारत और पाकिस्तान का फर्क समझ सके। वक्त का तकाजा है कि श्री राहुल गांधी को भी अपने से कहीं ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, ताकि भारत और पाकिस्तान में फर्क महसूस कर सकें। दरअसल पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ने पूरी दुनिया में अपना डेलीगेशन भेजा है। विपक्ष के तमाम सांसदों को भेजा गया है, जिसमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का नाम भी शामिल है। लेकिन शशि थरूर से कांग्रेस दूर दूर नजर आ रही है। कांग्रेस में फूट की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। कांग्रेस के नेता ही थरूर के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विदेश में बयान देते हुए कहा था कि मोदी सरकार में पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। यह बयान विपक्ष के नेताओं को हजम नहीं हुआ और कांग्रेस के नेताओं ने ही थरूर साहब के बयान का विरोध कर दिया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इंदिरा के शासनकाल का जिक्र किया। तो वहीं आज दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने शशि थरूर का नाम लेकर ही विपक्ष और मुख्य तौर पर कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी पर अटैक किया। उन्होंने पीएम मोदी का एक वीडियो भी शेयर किया। पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बैक टू बैक कई प्रहार किए। केशव प्रसाद की ओर से कहा गया कि यह नया भारत है, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। दुनिया के सामने हम गिड़गिड़ाते नहीं कि अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ तो हम जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में रोए नहीं। अब हम भी वहां ऐसे देश बन गए हैं कि अमेरिका का दुश्मन अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर छिपा था तो वो घुस करके अपने दुश्मन को मार सकता है, तो भारत तो बिना घुसे ही अपने दुश्मन को पाकिस्तान में मार करके आया, यह दिखाने का काम किया। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर धुआंधार प्रहार किया है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रतीक है कि नया भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। नया भारत दुश्मन को नतमस्तक करने का दमखम रखता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर खूब सियासत हो रही है।
विपक्ष के तमाम नेता सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए नजर भी आते हैं, जिस पर बीजेपी के नेता लगातार प्रहार भी करने का काम करते हैं। अब अगर शशि थरूर की बात की जाए तो फिर शशि थरूर ने कांग्रेस का गुरूर दूर कर दिया है। शशि थरूर के बयानों का खूब जिक्र भी किया जा रहा है। बीजेपी के नेता भी लगातार थरूर के बयानों पर कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी के तमाम छोटे बड़े नेता विपक्ष को घेरने में लगे हुए हैं। सवाल ये कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत क्यों हो रही है और इस सुलगती सियासत पर पूर्ण विराम कब लगेगा? अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके